यस बच्चों देखो, हम लोगों ने कल कहाँ तक, नेक्स्ट टाइम कहाँ, लास्ट टाइम कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। ये हम लोग पढ़ रहे थे कि फोर्स ऑन करंट फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो उस पर एक फोर्स लगती है। जैसे सपोज ये आपकी बच्चों इधर आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका इधर आ जाता है साउथ पोल। ये आपकी कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये आपकी क्या है? करंट कैरिंग वायर। इसमें अभी ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये आपकी कोई करंट कैरिंग वायर है। ये सबसे ज्यादा सिंपलीफाइड डायग्राम मैंने बना दिया है। ये आपकी करंट कैरिंग वायर है जिसमें ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस पर एक फोर्स लगेगी, ठीक। और वो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आई बी एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आप लोग बस इतना चीज ध्यान रखना है आपको कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के मैग्नीट्यूड के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर के। थीटा इसमें हमारा एंगल होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर, लेंथ ऑफ वायर। मतलब थीटा बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर कितने एंगल पे रखी हुई है। वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितने एंगल पे रखी हुई है। वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 30 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 60 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, या वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 45 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है, या वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है। ये बताता है, ठीक। खैर आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप इतनी चीज ध्यान रखना कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, देखो जो फोर्स होती है आपकी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। इसे इंग्लिश में भी लिख दिया है इसलिए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। अगर हमारा 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड, 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वो ज्यादा फोर्स। 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो कम फोर्स, 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो ज्यादा फोर्स। 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो कम फोर्स, 20 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है तो ज्यादा फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट टेस्ला होती है। इसी तरीके से वायर की लेंथ 2 मीटर है तो कम फोर्स, वायर की लेंथ 20 मीटर है तो ज्यादा फोर्स, ठीक है। वायर की लेंथ 20 मीटर है तो ज्यादा फोर्स। तो यानी कि ये हमारा इधर आ जाता है। और मैक्सिमम फोर्स तब लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अगर वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली रखी हुई है, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगती है। क्योंकि जब थीटा 90 डिग्री के इक्वल होगा तो साइन थीटा 1 के इक्वल होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। थीटा 90 डिग्री के इक्वल तो साइन थीटा 1 के इक्वल होता है, तो मैक्सिमम फोर्स लगती है। यानी कि मैक्सिमम फोर्स जो हमारी लगती है करंट कैरिंग वायर पर, वो लगती है आई बी एल। और ये मैक्सिमम फोर्स करंट कैरिंग वायर पर कब लगती है? व्हेन वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। व्हेन करंट कैरिंग वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर आपकी कोई करंट कैरिंग वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, अगर कोई करंट कैरिंग वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है तो उस पर फोर्स 0 लगती है, ठीक। व्हेन करंट कैरिंग वायर, या केवल जिसे मैंने वायर लिख दिया है, वायर का मतलब करंट कैरिंग वायर ही है। व्हेन करंट कैरिंग वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, देन फोर्स इज इक्वल टू कितनी आ जाती है बच्चों? आपकी 0 हो जाती है। तब भी आपकी फोर्स 0 हो जाती है। कैसे?
क्योंकि जैसे सपोज आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन अगर ये है तो इसका मतलब बच्चों हमारा यहाँ पर इधर नॉर्थ पोल होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हमारी ये जा रही है तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर हमारा कोई नॉर्थ पोल होगा, तभी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से अवे होती हैं और साउथ पोल के टुवर्ड्स होती हैं। और हमारी कोई वायर इस तरीके से रखी हुई है, ये हमारी वायर रखी हुई है जिसमें करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 0 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। थीटा इधर आ जाएगा हमारा 0 डिग्री के इक्वल। तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारा, आई बी एल साइन 0। तो फोर्स इधर आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हमारी वायर ऐसे करके रखी हुई है कि जिसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसे एंटी पैरेलल कहेंगे। अगर करंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो उसे हम लोग एंटी पैरेलल कहेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? यस। फोर्स 0 कैसे हुई? हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है ना आईबीएल साइन थीटा, मैंने बताया था। तो अगर कोई करंट कैरिंग वायर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी कि करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड में 0 डिग्री का एंगल ही तो हो जाएगा। अरे अगर दो चीजें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होता है, तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी, 0। फोर्स हमारी कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक। और इसी तरीके से अगर बच्चों आपका करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई है, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तब भी हमारी इस पर कितनी फोर्स लग जाएगी, तब भी हमारी इस पर फोर्स लग जाएगी आई बी एल साइन 180 डिग्री। और फोर्स हमारी इधर आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, फोर्स इधर कितनी आ जाएगी, 0। ठीक, आईबीएल साइन 180 डिग्री। अगर दो चीजें एंटी पैरेलल होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो उनके बीच में 180 डिग्री का एंगल होता है। अरे एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो साइन 180 डिग्री भी 0 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारा आ जाएगा, फोर्स इधर आ जाएगी 0। और फोर्स की डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, जो मैंने आपको बताया था। अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं कि हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन बताता है या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताता है। तो थंब आपका फोर्स, करंट की डायरेक्शन बताता है या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन बताता है। तो आपका जो थंब होता है वो फोर्स की डायरेक्शन बताता है। थंब आपका बताता है फोर्स की डायरेक्शन को। करंट की डायरेक्शन और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन सेम होती है, या फिर कह सकते हैं, और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें बच्चों मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, नॉर्थ से साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी ये हो गई है। करंट मेरा ऊपर ऐसे करके फ्लो कर रहा है, तो मेरी फोर्स कैसे करके लगेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया, मैग्नेटिक फील्ड मेरी जा रही है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर। करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स मेरी कहाँ लगेगी, इनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन मेरी कहाँ पर आ जाएगी इस केस में, अगर आप इस केस में देखते हो तो आपकी फोर्स कैसे करके लग जाएगी, फोर्स आप देखोगे तो आपकी लग जाएगी बच्चों परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द पेज, परपेंडिकुलरली इनवर्ड लग जाएगी। परपेंडिकुलरली इनवर्ड यानी कि इनटू द पेज आपकी फोर्स लग जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द पेज आपकी इधर फोर्स ये लग जाएगी। फाइन। आप खुद देखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये हो गया, करंट ऊपर जा रहा है आपका, तो फोर्स का लग रही है अंदर की तरफ लग रही है आपकी फोर्स, यानी कि परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द पेज आपकी फोर्स लग रही है। तो इस तरीके से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाकर हम लोग फोर्स पता कर लेते हैं। अगर इसी तरीके से ये होता आपका, ये इधर होता बच्चों आपका साउथ पोल, और ये होता आपका इधर नॉर्थ पोल, मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, इधर साउथ पोल है इधर नॉर्थ पोल है, करंट मेरा ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। अब आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ये हो जाएगी, करंट ऊपर जा रहा है। अब आपकी फोर्स कैसे करके आप पता करोगे, तो फोर्स आपकी ये हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ये आ जाएगा, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ये,
करंट ऊपर जा रहा है आपका, तो फोर्स कहाँ लग रही है, अंगूठा कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द पेज आ रहा है। तो इस केस में हमारी फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या फिर आउट ऑफ द पेज, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या आउट ऑफ द पेज, ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। इस केस में हमारे फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली का ये वाला सिंबल बना दिया, या फिर चलो लिख ही देता हूं मैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या आउट ऑफ पेज, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड या आउट ऑफ पेज, ये आपके फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अभी तक मैंने ये चीज बताई कि अगर कोई बच्चों करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है तो उस पर फोर्स लगती है, उस फोर्स का वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड के होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर के होती है। मैक्सिमम फोर्स तब लगती है जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली होती है, और मिनिमम फोर्स या जीरो फोर्स तब लगती है जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होती है, या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाती है, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटी पैरेलल होती है, तो फोर्स हमारी जीरो लग जाती है। ठीक, फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं रखना, फॉर्मूला मैंने इसलिए बता दिया है ताकि फॉर्मूले से कई बार बच्चों को ज्यादा वो लग जाता है, ठीक, वरना आप बस ऐसे ही ध्यान में रखना। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज किस तरीके से करते हैं ये चीज बता दी है। ठीक है, तो जैसे अगर अब इसी तरीके से अगर मैं देखूं, ये आपका इधर नॉर्थ पोल है बच्चों, ये आपका इधर साउथ पोल है, और करंट की डायरेक्शन आपकी इधर ये आ गई है, करंट आपका अब नीचे फ्लो कर रहा है, तो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे करके लगाओगे, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई है आपकी, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करोगे, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये हो गई है, करंट आपका नीचे फ्लो कर रहा है तो फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये करंट नीचे फ्लो कर रहा है तो फोर्स आपका कहां जाएगा, बाहर की तरफ, तो अगेन फोर्स मेरी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आ जाएगी, आउट ऑफ द पेज। ठीक, आउट ऑफ द पेज या आउट ऑफ व्हाइट बोर्ड। तो यहां तक सबको बात समझ में आती है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, ले लिया सबने स्क्रीनशॉट, ये ले लो जल्दी। ठीक है, मंजू प्रेजेंट है, अरे वो बच्चों जिसने क्वेश्चन पूछा था पिछले लास्ट टाइम। अच्छा मधु, ओके, मधु समझ में आई बात। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, इसके बाद हमारे डीसी मोटर का आ जाता है, डीसी मोटर के कॉन्सेप्ट के बाद ये हमारा डीसी मोटर का इधर कॉन्सेप्ट आ जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर का एक तरीके से, ये हमारी बच्चों इलेक्ट्रिक मोटर है, फाइन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर करती क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा काम होता है, इलेक्ट्रिक मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है। सब लोगों के घरों में पानी की मोटर होगी, पानी की मोटर क्या करती है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो वो तीसरी मंजिल तक पानी पहुंचा देती है, या दूसरी मंजिल तक पानी को लिफ्ट कर देती है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर रहे हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे दे रहे हो, वो उसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है। तो मोटर का हमेशा काम क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देती है, ये आपकी इलेक्ट्रिक मोटर करती है। मोटर हमारी हम लोग हर फॉर्म में यूज करते हैं, हमारा जो मिक्सर होता है, जो मिक्सी होती है जिससे जूस बनाते हैं, उसके अंदर मोटर होती है जो रोटेशन करती रहती है। ठीक है, जो हमारा जो सर्कुलर पार्ट होता है ग्राइंडर, उसको रोटेट करती रहती है हाई वेलोसिटी के साथ। इसी तरीके से अगर हमें हमारा जो फैन होता है, इसके अंदर भी एक मोटर होती है जिसकी वजह से हमारे ब्लेड्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो मोटर का काम बेसिकली ये होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। मोटर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है बच्चों, मोटर इस प्रिंसिपल पर वर्क करती है कि अगर हमारा कोई रेक्टेंगुलर कॉइल, कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर एक फोर्स लगती है और वो रोटेशन करती है। whenever a current carrying rectangular coil
whenever a current carrying rectangular coil is placed inside magnetic field, then it experiences a force and due to which it do the rotation. एक किसी बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर लिया है, म्यूट कर लो अपने आप को म्यूट कर लो, जिस भी बच्चे ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, आवाज आ रही है, वरना उसे वेटिंग रूम में रख देना कुशाल। तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, और कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि whenever a current carrying rectangular coil is placed inside magnetic field, then it experiences a force due to which it do the rotation. अब देखो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग देख लेते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन बच्चों क्या होता है आपका, ये आपका नॉर्थ पोल है इधर, ये आपका इधर होता है साउथ पोल, ये आपकी इधर आ जाती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, इधर आ जाती है, ठीक है, ये आपकी आ जाती है एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक। देखो बच्चों, ये हमारा है एक इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन इधर हमारे दो पोल्स लगे हुए हैं, इधर एक बड़ी सी मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर एक बड़ी सी मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड देंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, नॉर्थ से साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ से साउथ पोल, ठीक है। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमारी रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमारे कॉम्यूटेटर है, ठीक है, ये हमारे इधर आ जाते हैं कॉम्यूटेटर, जो कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, रोटेट विद द कॉइल, रोटेट विद कॉइल, ये कॉइल के साथ रोटेट करते हैं कॉम्यूटेटर हमारे, ओके, ये हमारे कॉम्यूटेटर हैं जो कॉइल के साथ रोटेट करते हैं। ये हमारे इधर कार्बन ब्रशेस आ जाते हैं, ये हमारे इधर कार्बन ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं हमारे ये, ठीक है, इसे कुछ भी नाम दे दो, इसे आपने क्या दिया है P, इसे नाम दे दो Q, तो इसे नाम दे दोगे आप X, इसे नाम दे दोगे Y, कॉम्यूटेटर को नाम XY दे दिया है, कार्बन ब्रशेस को नाम दे दिया है PQ, ये आपकी की लगी हुई है, ये एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का फ्लो हो रहा है हमारा, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहा है हमारा, करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, करंट हमारा ऊपर तक गया, करंट इस तरीके से गया, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता हुआ, और करंट इस तरीके से गया, और फिर करंट हमारा ये आ गया, करंट ये आ गया, और करंट इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल पर फिर आ गया, ये हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता हुआ गया, इस तरीके से जाकर इधर आ गया आपका, ये कॉम्यूटेटर है, ये इधर कार्बन ब्रशेस है, इधर की है, इधर बैटरी है, ये एक कॉमन एक्सेस जा रही है जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है हमारी, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये मैग्नेट है। अब बच्चों होता है इसमें ये है कि जब इसमें करंट पास करता है तो हमारा एडी पर और बीसी पर तो कोई फोर्स नहीं लगती है, क्योंकि एडी और बीसी जो है, ये बीसी जो है ये पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, अरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल ये, और इधर करंट की डायरेक्शन ये, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन, यानी कि बीसी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है, पैरेलल, तो यहां पर फोर्स क्या लगती है, जीरो। इसी तरीके से डी ए मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि डीए और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एंटी पैरेलल हैं, तो यहां पर भी फोर्स क्या लगती है, जीरो। तो आपकी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डीए पर और बीसी पर तो जीरो लगती है, क्योंकि बीसी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, डीए एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, बीसी पर मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, डीए पर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। आपकी मैक्सिमम फोर्स लगती है ए बी पर और सी डी पर, क्योंकि ये ए बी और सी डी दोनों परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए ए बी और सी डी पर मैक्सिमम फोर्स लगती है। अब उस फोर्स की डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करेंगे।
जब हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस फोर्स की डायरेक्शन पता करेंगे तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो गई नॉर्थ से साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी हो जाती है ये नॉर्थ से साउथ, करंट आपका ऊपर फ्लो कर रहा है तो आपकी फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो ये हो गई नॉर्थ से साउथ, करंट इधर ऊपर फ्लो कर रहा है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी। तो थ्री डायमेंशनल को टू डायमेंशनल में कैसे शो कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से शो कर दिया। थ्री डायमेंशनल को टू डायमेंशनल में ऐसे ही तो शो कर सकते हैं, तो मैंने इस तरीके से बना दिया, नीचे की तरफ जो इनवर्ड लग रहा है उसे डाउनवर्ड से मैंने शो कर दिया फोर्स। और इधर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ये करंट नीचे फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, नीचे, तो फोर्स बाहर की तरफ, फोर्स बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ये, करंट ये, तो फोर्स बाहर की तरफ। तो आउटवर्ड फोर्स को मैंने अपवर्ड एरो से शो कर दिया, अपवर्ड एरो से शो कर दिया, तो ये आपके इधर फोर्स लग जाएगी और मैक्सिमम फोर्स लगेगी कितनी, आईबीएल, दोनों पर इधर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। अच्छा, अब जिसकी वजह से बच्चों इनमें रोटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इन दोनों में, इनमें क्या हो जाएगा, रोटेशन। देखो रोटेशन किस तरीके से होगा, इस तरीके से हमारा इन दोनों के अंदर रोटेशन हो जाएगा। जैसे आपका ये है, ये आपकी बुक है बच्चों, ये ऐसे करके कॉइल रखी हुई है, तो ये अंदर की तरफ मूव कर रही है, ये बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स बाहर, तो ये ऐसे करके ये बाहर की तरफ आएगी, ये अंदर की तरफ, तो ऐसे करके रोटेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रोटेशन। जब इन दोनों में रोटेशन हो जाएगा बच्चों, तो अब ये हमारा जब वर्टिकल में आ जाएगा, तो ये कॉम्यूटेटर क्या करते हैं, कॉम्यूटेटर भी कॉइल के साथ साथ रोटेट कर रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ ये कॉम्यूटेटर भी रोटेट कर रहा है साथ साथ। ठीक है, रोटेशन कर रहा है। कार्बन ब्रशेस हमने इसलिए लगाए हुए हैं ताकि वायर्स की ट्विस्टिंग से बच सकें, अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगी तो वायर्स मुड़ जाएंगी ना आपकी। तो कॉम्यूटेटर के साथ वायर कांटेक्ट में होगी, कॉम्यूटेटर के साथ वायर कांटेक्ट में होगी, तो कॉम्यूटेटर घूमेगा तो वायर भी घूमेगी, वायर घूमेगी तो वायर मुड़ जाएगी आपकी, इसलिए हम लोग वायर को मोड़ना नहीं चाहते हैं, वायर हमारी ट्विस्ट ना हो। इसलिए कार्बन ब्रशेस कॉम्यूटेटर और वायर के बीच में कांटेक्ट बनाए रखने का काम कर रहा है। कार्बन ब्रशेस जो है वो कम्यूटेटर और वायर के बीच में कांटेक्ट बनाए रख रहा है, वायर को ट्विस्ट होने से, वायर को मुड़ने से बचा रहा है आपका ये। ठीक है, और कांटेक्ट भी है आपका, करंट की कंटीन्यूअस सप्लाई भी मेंटेन रख रहा है, यानी कि कम्यूटेटर के साथ कांटेक्ट में भी है और वायर को ट्विस्ट होने से भी बचा रहा है ये। कम्यूटेटर आपका इस तरीके से एक रिंग शेप में, हाफ रिंग शेप में इस तरीके से होता है, वायर्स के साथ घूमता रहता है ये। जब ये वर्टिकल पर आ जाएगा इस तरीके से, तब बच्चों हमारा, जब ये वर्टिकल पर आ जाएगा, तब हमारी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी तब, क्योंकि तब ये वर्टिकल पर आ जाएगा तो हमारा जो ये, खुद इमेजिन करो ये चीज इधर आ जाएगी तो ये हमारे इस गैप में आ जाएंगे, कार्बन ब्रशेस इसके साथ इधर गैप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से पलट जाएगी, जो अभी इसने इनर्शिया गेन करा है, इनर्शिया 9th में पढ़ा था ना, उस इनर्शिया की वजह से पलट जाएगी। फिर पलटने के बाद ये आपकी इस शेप में आ जाएगी, मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं दोबारा, इस शेप में ये आ जाएगी। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। ठीक है, ठीक, अभी आपकी कॉइल इस तरीके से इधर आ जाएगी। देखो, ये जो हमारा सीडी था ये इस साइड आ जाएगा, हमारा सीडी हमारा इस साइड आ जाएगा, और ए बी हमारा इस साइड चला जाएगा, ये हमारा इधर चला जाएगा, इधर ए बी। यस, हाँ, हाफ रोटेशन के बाद का है ये। ठीक है, ये हाफ रोटेशन के बाद का है आपका, बी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ये हाफ रोटेशन के बाद का आपका डायग्राम, सी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा। आप खुद इमेजिन करो ना, ये इस तरीके से रोटेशन हुई हमारी। ठीक, पहले इस पर इनवर्ड फोर्स लगी, इस पर आउटवर्ड फोर्स लगी, तो ये ऐसे ऐसे करके रोटेट करने लगा, रोटेट करने लगा। अब इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से पलट गया, तो अब ये हमारा इस तरीके से हो गया।
यानी कि ये वाली चीज इधर आ गई, ये वाली चीज इधर चली गई, हाफ रोटेशन हमारी हो गई, तो हाफ रोटेशन के बाद ये चीज पलट गई हमारा। ठीक है, ये चीज पलट गई, ये वाली चीज अब इधर आ गई और ये वाली चीज इधर चली गई। करंट का फ्लो तो वैसे ही हो रहा है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से, करंट का फ्लो हमारा ऐसे ही करके हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक, ये हमारा इधर करंट का फ्लो है, इधर ये हमारा हो रहा है इधर। यस यस यस, कॉइल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कॉइल इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हमारी घूम रही है। फाइन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होती है, अगर इधर घड़ी रख दोगे तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में ही घूम रहा है हमारा। ठीक है, फाइन, इसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसे कहते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी आपकी तो देखो उल्टा चल रहा है, ये 6 बज गए, 5 बज गए, 4 बज गए, 3 बज गए, ठीक, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉइल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से गया। अब अगेन फोर्स हमारी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ इधर, करंट इसमें ऊपर फ्लो कर रहा है तो इस पे फोर्स अंदर लगेगी। पहले इसमें बाहर फोर्स लग रही थी आउटवर्ड, अब इसमें इनवर्ड फोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो इसमें फोर्स आउटवर्ड लगेगी। यानी कि पहले इसमें इनवर्ड फोर्स लग रही थी, अब इसमें आउटवर्ड फोर्स लगेगी। आउटवर्ड फोर्स लगेगी तो अगेन ये घूम जाएगी हमारी, अगेन ये हमारी इस तरीके से, पहले ये इस तरीके से घूमकर इस तरीके से आ गई थी, अब ये अगेन इस तरीके से घूम जाएगी, फिर इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से पलट जाएगी। तो इस तरीके से इसकी कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी। ये मैंने हाफ रोटेशन के बाद वाला डायग्राम आपको बताया है। तो इस तरीके से हमारी कॉइल का मूवमेंट होता है। कॉइल का मूवमेंट जो होता है बच्चों, वो इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, इस एक्सेस के अबाउट कॉइल हमारी इस तरीके से मूवमेंट करेगी। इधर हमारी नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी अब, और इधर हमारी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ठीक है, ये हमारा कॉइल का इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है, आप देख रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से कैसे हमारा मैकेनिकल वर्क परफॉर्म हो जा रहा है, कैसे रोटेशन परफॉर्म हो जा रही है, ये आप लोग इधर देख रहे हो। तो ये इसका प्रिंसिपल, ये इसकी वर्किंग होती है। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या कहता है बच्चों, जो इसका प्रिंसिपल होता है हमारा, वो इसका ये हमें समझाता है, इस चीज का प्रिंसिपल, कि जो हमारा करंट कैरिंग कॉइल, जब कोई करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो रोटेशन रगड़ती है। whenever a current carrying coil is placed inside magnetic field, then it experiences a force due to which it do the rotation, due to which it do the rotation। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा प्रिंसिपल होता है इस तरीके से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग जल्दी से। कॉम्यूटेटर हमारा एक प्रॉपर रोटेशन करता है। कॉम्यूटेटर कॉइल के साथ साथ हमारी रोटेशन करता है। ठीक है, कॉइल के साथ साथ इतने पार्ट को हमारा रोटेट करता है ये। ठीक, इस पूरे पार्ट की हमारी ये कंटिन्यूअस रोटेशन होती रहे और ये वाला पार्ट हमारा फिक्स रहे। मतलब जब रोटेशन हो तो ये वाला पार्ट हमारा क्या रहे, पूरा फिक्स रहे। बैटरी का पॉजिटिव यहीं का यहीं रहे टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहीं का यहीं रहे, बैटरी की इसी पोजीशन पे रहे, और ऊपर का इतना पार्ट हमारा रोटेट करता रहे। तो इसलिए ये सेमी सर्कुलर रिंग शेप में होता है, ताकि इसकी प्रॉपर रोटेशन, ऊपर के पार्ट की एक कंप्लीट रोटेशन बनाने के काम में आता है ये। ठीक है, नीचे के पार्ट को स्टेशनरी रख के। यस, कार्बन ब्रशेस आप, हाँ परमानेंटली अटैच्ड होते हैं हमारे ये, बिल्कुल। क्योंकि अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे, आप इसको हटा सकते हो, बट अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे तो वायर्स मुड़ जाएंगी। आप खुद इमेजिन करो, अगर कार्बन ब्रशेस नहीं होंगे तो वायर कम्यूटेटर के साथ होंगी, कम्यूटेटर रोटेट करेगा, वायर रोटेट करेगी, तो वायर मुड़ नहीं जाएगी हमारी। तो कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी रह रहे हैं, ये चीज पूरी रोटेट कर रही है, कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी है। ठीक है, कार्बन ब्रशेस अपनी इस जगह पे स्टेशनरी रह रहे हैं। आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये आपका अगर कुछ इस तरीके से रोटेशन कर रहा है, ये इस तरीके से घूम रहा है, तो कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी है। ठीक है, ये रोटेशन देखो कर रहा है, बट कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी है। तो ये इस तरीके से इसके अंदर काम हो रहा है, मैंने आपको इस तरीके से समझाया, ये रोटेशन कर रहा है, कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पे स्टेशनरी है। ठीक है, यस, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, फाइन। अच्छा बच्चों, अपना सिलेबस सब लोगों को पता लग गया हाफ ईयरली एग्जाम तक का?
ठीक है, गूगल क्लासरूम में आ गया है। आपके कोर्स में इलेक्ट्रिक मोटर है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, और जिसे नहीं पता चला वो गूगल क्लासरूम में देख लेना, आ गया होगा सिलेबस। ठीक, अच्छा आप लोगों के जो सिलेबस में इलेक्ट्रिक मोटर है, एसी जनरेटर सिलेबस से हट चुका है, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपके सिलेबस में है। अच्छा देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज बेसिक करा देते हैं, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कल करा देंगे, और उसके बाद फिर एक साथ ही दोनों के ऊपर आपके हॉट्स क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। देखो बच्चों, ये इलेक्ट्रिक मोटर का हमारा पूरा काम होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिज्म, इंडक्शन मतलब टेम्पोरेरी, यानी कि टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटिज्म से। टेम्पोरेरी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के उल्टा चलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कैसा चलता है बच्चों, ये उल्टा चलता है आपका। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका क्या बताता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताता है कि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था। ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की सोर्स क्या थी, एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल और एक करंट कैरिंग वायर, बट ये उसका उल्टा है, यानी कि टेम्पोररी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से प्रोड्यूस हो रही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें माइकल फैराडे ने बताया था, और एक हेनरी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। बच्चों हुआ ये था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की कहानी ये है कि एक हमारे माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे। माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट्स करे थे, और उन्होंने ऐसी कोशिश करी थी कि किसी एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करे बगैर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। अरे कोई कॉइल है, कोई कंडक्टर है, उसको बैटरी से कनेक्ट करे बगैर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है, जैसे ये कॉइल है हमारी, ये कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या है, ये हमारा एक सोलिनॉइड है, इसमें इधर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर की ये नीडल है, गैल्वेनोमीटर की सुई, गैल्वेनोमीटर की नीडल है। ठीक, तो ये हमारी ये कॉइल है। अच्छा, ये हमारी बच्चों एक कॉइल है। ठीक, कॉइल मतलब सोलिनॉइड है, वायर को इस तरीके से लपेटा हुआ है, वायर को इस तरीके से मोड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये एक मैग्नेट है हमारी, ये हमारी क्या है, एक मैग्नेट, जिसका इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो ऐसा कहा जाता है उन्होंने 12 साल तक एक्सपेरिमेंट करा कि किसी कॉइल को बैटरी से कनेक्ट करे बगैर उसमें करंट प्रोड्यूस हो जाए। फिर गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। तो एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर एक मैग्नेट इसकी तरफ फेंकी, कॉइल की तरफ, कॉइल की तरफ गुस्से में आकर उन्होंने मैग्नेट फेंकी, तो उन्होंने देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। फिर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, उस मगर ये डिफ्लेक्शन बहुत कम देर के लिए गैल्वेनोमीटर शो कर रहा है, यानी कि करंट बहुत कम देर के लिए फ्लो कर रहा है। फिर वो कॉइल को स्टेशनरी उन्होंने रखा और मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर गए, मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर गए। उन्होंने देखा अब गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट अब अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है। इस तरीके से वो एक्सपेरिमेंट्स करते गए। अब उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, कॉइल को मैग्नेट की तरफ लेकर आए, देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया, कॉइल को मैग्नेट से दूर लेकर गए, देखा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, यानी कि इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। तो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस ली, और उन्होंने ये पता लगाया कि जब भी कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, कॉइल और मैग्नेट के बीच में कभी भी बच्चों रिलेटिव मोशन होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करते हैं, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होती है या ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, यही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। एक्चुअली एक इसमें टर्म आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, बट वो आपके सिलेबस में मैग्नेटिक फ्लक्स है नहीं, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं। अभी आप मैग्नेटिक फील्ड से ही समझ लो बस। अच्छा, मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स, चलो अभी आप मैग्नेटिक फील्ड से ही समझ लो। मैग्नेटिक फ्लक्स अच्छा समझना चाहते हो तो समझ लो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या। मैग्नेटिक फ्लक्स आप कह सकते हो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की परपेंडिकुलर संख्या।
परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या, ये आपका होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कुल मिलाकर जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, एक स्टेशनरी दूसरा इसके पास मूव करे या इससे दूर मूव करे, दूसरा स्टेशनरी पहले वाला इसके पास मूव करे या इससे दूर मूव करे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ती है या कम होती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना कॉइल में एक ईएमएफ को इंड्यूस कर देता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एक टेम्पोरेरी ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो उसमें टेम्पोरेरी करंट यानी कि इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर देता है। करंट तभी फ्लो करता है जब कॉइल क्लोज होती है, और करंट तभी तो फ्लो करेगा जब उससे पहले ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसके बाद इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में समझो है क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारा होता क्या है, जब भी कभी जब भी कभी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या जो कॉइल से पास होती हैं, कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होती है, बढ़ती है या कम होती है, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में, और अगर कॉइल क्लोज होती है तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है कॉइल में। whenever there is a relative motion between the coil and magnet, then magnetic field lines passing through the coil changes, due to which induced EMF is produced in coil, and if coil is closed then induced current is produced in coil। ये हमारा होता है। अब देखो होगा क्या बच्चों, ये मैग्नेट है, मैग्नेट अभी आप कॉइल से कॉइल की तरफ ले जा रहे हो, कॉइल क्या है स्टेशनरी, कॉइल क्या है स्टेशनरी, मैग्नेट कॉइल की तरफ ले जा रहे हो। जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ जाएगी ना। अरे पहले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, अब 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे, फिर 40 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, फिर 400 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। जब और पास लेकर जाओगे सब, जब इसके अंदर इंसर्ट कर दोगे तो 4000 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो अनगिनत निकलती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाओगे तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी। पहले हमारी 4000 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, अब 400 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, फिर 40 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, फिर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाएंगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा और इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बट अब वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में ये। अब देखो दूसरी चीज, ये चीज समझो बच्चों, दूसरी चीज आपकी ये है कि एक लेंस लॉ होता है हमारा। लेंस लॉ आपका क्या होता है, बस 5 मिनट आपके ले रहा हूं मैं। देखो लेंस लॉ आपका ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करता है कि वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है, यानी कि जिसने पैदा किया है उसी को अपोज करता है। मधु समझ में आई बात? मधु इज प्रेजेंट? देखो जैसे आपका एक ग्लास है बच्चों, इस ग्लास के अंदर अगर आप कोल्ड ड्रिंक डाल रहे हो तो ऊपर इधर झाग जमा होने लग जाएगा। अरे जब आप ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक डालोगे तो ऊपर हमारा फोम कलेक्ट होने लग जाएगा ना, हमारा झाग इधर जमा होने लग जाएगा। वो ऊपर क्या करेगा, फर्दर कोल्ड ड्रिंक को अपोज करेगा, फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को क्या करेगा, अपोज करेगा। अरे जब आप एक ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक पोर करते हो तो हमारा ऊपर फोम कलेक्ट हो जाता है झाग सा, वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को क्या करता है, अपोज करता है बच्चों, फर्दर इनकमिंग ऑफ। अच्छा ठीक ठीक वे, हाँ हो गई है वो फोकस कभी कभी। यस अब क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगर आप कभी किसी को, यस, अगर आप बच्चों कोल्ड ड्रिंक किसी ग्लास में पोर करते हो तो आपका ऊपर झाग फोम कलेक्ट हो जाता है, वो फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज करता है। वो झाग किसकी वजह से कलेक्ट हो रहा है, वो कोल्ड ड्रिंक पोर करने की वजह से कलेक्ट हो रहा है, और वो अपोज किसे कर रहा है, फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को ही अपोज कर रहा है, फर्दर इनकमिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक को अपोज कर रहा है, यानी कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को ही वो अपोज करता है। यही लेंस लॉ होता है हमारा। लेंस लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करता है। मधु को समझ में आई बात ये? ठीक। तो बच्चों इसी तरीके से लेंस लॉ को समझो। अब आप, लेंस लॉ आपका ये कहता है अगर आपकी मैग्नेट कॉइल की तरफ आती है, जब आपकी मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगी तो इसमें हमारा करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से।
इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। वो इंड्यूस करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि इस साइड हमारी नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इस साइड हमारी साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। इस साइड नॉर्थ पोलैरिटी क्यों डेवलप होगी? ताकि इनकमिंग ऑफ मैग्नेट अपोज हो सके। अरे इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चेंज होना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों बढ़ रही है, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि ये मैग्नेट पास में आ रही है। तो इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का पास आना। तो मैग्नेट के पास आने को अपोज करेगा। इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को कैसे अपोज करेगा? इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, तभी तो लाइक पोल्स रिपल ईच अदर, रिपल्शन होगा, इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा। ठीक है, जब इनकमिंग ऑफ मैग्नेट को अपोज करेगा बच्चों, तो इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। और आप देखो करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। एक्चुअली बच्चों पिछली बार बात हुई थी, अभी करंट का फ्लो मैं अभी बताता हूं किस तरीके से होगा हमारा। इसी तरीके से आप समझो बच्चों, अगर आपका ये है एक मैग्नेट, ये आपकी एक मैग्नेट मैंने बना दी है, और ये हमारा अच्छा, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें बार बार। ठीक है, अब क्लियर है? ठीक है बच्चों देखो, ये हमारा अब इधर आ जाता है नॉर्थ पोल, ये आ जाता है साउथ पोल। मैग्नेट कॉइल से दूर जा रही है, मैग्नेट कॉइल से कहां जा रही है? दूर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो है वो कम हो जाएंगी। अब पहले हमारी अगर 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तो अब 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही रह जाएंगी, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज होगी। तो इसमें अगेन इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन को अपोज करेगा। इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का दूर जाना, क्योंकि मैग्नेट के दूर जाने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या चेंज हो रही है, इसलिए इंड्यूस करंट फ्लो कर रहा है। तो इंड्यूस करंट का कॉज ऑफ प्रोडक्शन क्या है? मैग्नेट का दूर जाना। तो मैग्नेट के दूर जाने को कैसे अपोज करेगा? इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, है ना बच्चों? इधर साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इधर नॉर्थ पोलैरिटी। तभी तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ताकि आउटगोइंग ऑफ मैग्नेट को अपोज कर सके। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, आउटगोइंग ऑफ मैग्नेट अपोज हो सके। ठीक। अच्छा अब बच्चों देखो, इसमें इंड्यूस करंट की जो फ्लो होने की बात आती है, वो देखो हम लोग किस तरीके से समझते हैं। वो पिछली बार मधु ने बिल्कुल सही कहा था। देखो इसका हमारा वैसा एज सच कोई रूल नहीं होता है कि पॉजिटिव के पास नॉर्थ, नेगेटिव के पास साउथ। उस रूल को भूल जाओ, वो एज सच कोई रूल नहीं, वो तो बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक होती है। आपका जो फिजिक्स का एक सही कॉन्सेप्ट और जो रूल होता है, वो आपका राइट हैंड थंब रूल ही होता है। वो कौन सा? एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल होता है। कौन सा रूल होता है? वो एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल होता है। अब देखो बच्चों, एक हमारा क्लॉक फेस रूल होता है। उस क्लॉक फेस रूल से मैंने बस 1 मिनट की क्लास और है, उस क्लॉक फेस रूल से मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वहां पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो एक तो तरीका इधर ये है कि यहाँ पर खड़े हो जाओ इस साइड और मैग्नेट की साइड में, और देखो इधर नॉर्थ पोलैरिटी है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, उससे करंट की डायरेक्शन बनाओ। या फिर इधर खड़े हो जाओ मैग्नेट की साइड में और देखो इधर की करंट आपका क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि इधर साउथ पोलैरिटी है, उससे करंट की डायरेक्शन बनाओ। या फिर इस साइड खड़े हो जाओ और देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि नॉर्थ पोलैरिटी है, तो उससे करंट की डायरेक्शन बनाओ। बट वो बहुत कंफ्यूजिंग है, वो कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चों कितनी भयंकर इमेजिनेशन लगेगी इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि ये वाली फिगर हमारी कंप्लीट नहीं है। आपकी काफी बार बुक्स में ऐसी फिगर होती है, क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कौन सा टर्न अंदर है, कौन सा टर्न बाहर है। जैसे अगर हमारा ऐसे करके ये एक सोलिन, ऐसे करके एक ये होता, एक है हमारा सोलिनॉइड टाइप है जिसके अंदर इंसुलेटर के अंदर वायर हमारी बाउंडेड है। तो इसमें तो हमें पता चल रहा है कि ये वाला हमारा फ्रंट साइड है, ये वाली हमारी बाहर की साइड है। अंदर की साइड बैक साइड पता है, फ्रंट साइड ये है। तो करंट बैक साइड से ऊपर गया, फ्रंट साइड से नीचे, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे, बैक साइड से ऊपर, फ्रंट साइड से नीचे। इसमें तो हमें पता लग रहा है कि करंट हमारा फ्रंट साइड में नीचे है, मगर इसमें हमें पता ही नहीं लगेगा क्योंकि कौन सा बैक साइड है, कौन सा फ्रंट। ठीक है, ठीक है। यस बच्चों, मेरी वॉइस आ रही है सबको समझ में? वॉइस आ रही है? वॉइस? अच्छा चलो ठीक। यस यस, देखो देखो, एक तो बच्चों रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में मीटिंग में कोई कॉल मत करा करो। बहुत ज्यादा ये बच्चे लोग जो बीच में मीटिंग में कॉल कर देते हैं। देखो इधर ठीक, तो इस बस 1 मिनट में इसकी डायरेक्शन देखो आप। ये इसके बाद किसकी क्लास है आपकी?
इसके बाद किस सब्जेक्ट की क्लास है? अच्छा, देख, ओके ओके, हिंदी, हु टीचर्स यू हिंदी? ओके 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 फाइन। देखो बच्चों, देखो इसमें तो मैंने आपको एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का बताया था कि इसको अपनी पाम के अंदर ले लो, इसको अपनी राइट हैंड की हथेली या राइट हैंड की पाम के अंदर ले लो। तो आपका कर्लिंग ऑफ फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ करंट एट फ्रंट फेस होता है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ करंट एट फ्रंट फेस, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रंट फेस पर आपकी डाउनवर्ड है, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स भी नीचे जा रहा है। तो जो अंगूठा होता है वो नॉर्थ पोलैरिटी को बताता है। तो अंगूठा मेरा इस साइड आ रहा है, यानी कि इस साइड मेरा नॉर्थ पोल हो जाएगा, इस साइड मेरा साउथ पोल हो जाएगा। इसमें पता लगाना बच्चों बहुत मुश्किल है, तो इसमें एक ही ट्रिक है, वो सिंपल सी ये है कि आप अपनी तरफ से मान लो, या तो फिर आपको गिवन होगा एग्जाम में, या फिर अपनी तरफ से किसी एक को आपको फ्रंट मानना होगा, किसी एक को बैक मानना होगा। तो मैंने ये मान लिया इधर, ये मेरा, मैंने जो डॉटेड डॉटेड इधर कर दिया है, यानी कि ये बैक फेस है। जो बच्चों मैंने इधर डॉटेड डॉटेड करा है, ये मेरा क्या है? ये बैक फेस। जो मैंने इधर डॉटेड डॉटेड कर दिया है, ये मेरा इधर बैक फेस है। ये डॉटेड डॉटेड मैंने इधर कर दिया है, ये मेरा इधर बैक फेस है, और जो बोल्ड है ये आपका फ्रंट फेस है। तो इसी तरीके से ये हो सकता है, वरना और कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी बुक में दे रखा है वो अपने अलग पता नहीं कौन से तरीके से उन्होंने दे रखा है। आपकी एस चांद बुक में पहले तो ऐसा ही उन्होंने करा है कि इधर डॉटेड डॉटेड से बैक फेस, बोल्ड से फ्रंट फेस शो करा हुआ है, बाद में नहीं शो करा है। तो आप इस तरीके से मान लो। अब आप देखोगे बच्चों तो इसी रूल का यूज करो, एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का, ठीक है? या तो फिर यहां से खड़े होकर देखो कि कहां पे करंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, वो बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज होती है। तो सबसे अच्छा रूल का यूज करो। क्या हुआ? नहीं नहीं, देखो तो सही आप इसको। हाँ हाँ हाँ, तो आप ये शो कर दो बस। इसका मतलब बच्चे को पता है, आपने इसको माना तो दूसरे तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों आंसर सही होंगे, तो उस तरीके से शो कर देना। आप ये कह रहे हो ना, अगर इसको डॉट डॉट कर दोगे तो ठीक है, आपने उसको, हाँ तो आपने उसको मान के करा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही होगा। समझ रहे हो? वो आपने उसको बैक फेस माना है, इसको फ्रंट फेस माना है, वो भी सही होगा फिर, ठीक। वरना और कोई इसमें ट्रिक नहीं। आप देखो, अगर आप देखोगे बच्चों, तो एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा, इसको अपनी राइट हैंड की पाम के अंदर इंसर्ट करूंगा, तो अंगूठा इधर बनाऊंगा, क्योंकि इधर नॉर्थ पोलैरिटी या लेंस लॉ की वजह से नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज इनकमिंग, सो इधर नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो अब मेरा अंगूठा इधर की तरफ, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स नीचे, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स नीचे, यानी कि फ्रंट फेस में करंट नीचे आ जाएगा। फ्रंट फेस मेरा क्या है? इसमें करंट मेरा क्या आ जाएगा? नीचे। इसमें भी करंट नीचे, इसमें भी करंट नीचे। जब फ्रंट फेस में करंट नीचे आ जाएगा, अब तो आप करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो बच्चों। देखो, फ्रंट फेस से करंट नीचे गया, बैक फेस से ऊपर जाएगा, फिर करंट आपका इस तरीके से आ जाएगा, इसी तरीके से तो आ जाएगा आपका करंट। तभी तो करंट देखो, इधर फ्रंट फेस से नीचे, बैक फेस से ऊपर, फ्रंट फेस से नीचे, बैक फेस से ऊपर, फिर करंट इधर गया, फिर फ्रंट फेस से नीचे, बैक फेस से ऊपर, इस तरीके से करंट आपका आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, आप अगर देखो, आप ये दूर जा रही है, इसमें टाइम हो गया, मुझे पता है तुम्हें परेशानी है, तुम लीव कर दो। बस 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, उसके बाद क्योंकि थोड़ा बच्चों फिजिक्स में लॉजिकल चीज चल रही है, इसलिए बस थोड़ा टाइम लिया है, ठीक है? एंड इट इज माई सिंसियर अपोलोजाइज टू एवरीवन दैट आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम ऑफ योर्स। देखो बच्चों, इसके अंदर हमारा आप देखते हो, तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करोगे, तो राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट कर दिया, आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऊपर जाएंगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऊपर, तो आपका फ्रंट फेस में करंट चला जाएगा ऊपर। फ्रंट फेस में करंट कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर चला जाएगा। फ्रंट फेस में करंट ऊपर चला जाएगा। अब आप करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हो, फ्रंट फेस में ऊपर जा रहा है, तो देखो, ठीक, तो आपका इस तरीके से करंट आ जाएगा। इसको इमेजिनेशन करना आ जाएगा समझ में। फ्रंट फेस में आपका करंट ऊपर गया, ठीक है, फिर करंट इधर गया आपका, फिर इधर बैक फेस से नीचे आया, फ्रंट फेस से ऊपर, फिर इधर गया करंट, बैक फेस से नीचे, फ्रंट फेस से ऊपर, फिर इधर आ गया करंट, इधर चला गया, फिर करंट इधर आया, बैक फेस से नीचे, फ्रंट फेस से ऊपर, बैक फेस से नीचे, फ्रंट फेस से ऊपर। तो इस तरीके से बच्चों थोड़ी सी लॉजिकल चीज है, ठीक है? कुछ लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों को घुमा दो, इधर क्लॉकवाइज उंगलियों को घुमा दो, वो सब कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक आपकी एक यही होती है कि आपको ये मानना पड़ेगा इसमें कि कौन सा हमारा बैक फेस है, कौन सा हमारा फ्रंट फेस है। बैक फेस को डॉटेड डॉटेड से, फ्रंट फेस को बोल्ड से, वहां पर फिर राइट हैंड एम्पियर्स राइट हैंड थंब रूल बना दो। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स में, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स की डायरेक्शन होगी करंट की डायरेक्शन एट फ्रंट फेस, ठीक है? और उससे फिर आपका करंट लॉजिक करके आपको पता करना होगा,
ठीक है, तो इसमें इंड्यूस करंट ऐसे करके फ्लो कर रहा है बच्चों, इसमें इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ तक बात सबको समझ में आती है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है बच्चों।